फाइनली भाई आईपीएल में एक बड़ा ही रोमांचक मैच हो चुका है। वरना इससे पहले जितने भी मैच हो रहे थे आईपीएल में एक दो हफ्ते से, मतलब सारे ही बोरिंग हो रहे थे। जो हाई स्कोरिंग मैच जा रहे थे वो इतने हाई स्कोरिंग जा रहे थे जिसमें 250 260 बन रहे थे और चेज भी हो रहे थे। उसमें भी कोई मजा नहीं था क्योंकि भाई टीम भाई बड़े आराम से चेज कर पा रही थी। और जो लो स्कोरिंग जा रहे थे 140 150 के, वो भी इतने लो जा रहे थे कि भाई सामने वाली टीम आराम से उसे डिफेंड कर लेती थी, क्या चेज कर लेती थी। तो फाइनली भाई इतने हफ्तों के बाद एक आईपीएल में मजेदार मैच देखने को मिला, हैदराबाद वर्सेस राजस्थान। मतलब क्या ही फाइनल ओवर नेल बाइटिंग मैच रहा। मतलब बिल्कुल एक एंड तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई हैदराबाद बड़े प्यार से जीत गई। और जब 19वां ओवर शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि भाई जिस हिसाब से भाई सिंगल डबल मिल रहे हैं राजस्थान जीत गई। बट आखिरी बॉल तक पता नहीं चल रहा था कि कौन सी टीम जीत रही है। बीच में ऐसे भी लगा कि भाई फाइनली आईपीएल में पहला हमें सुपर ओवर देखने को मिल जाएगा इस साल का। बट कुछ नहीं हुआ। मतलब बंदा रोवन पॉल्वर सीधा ही फुल टॉस बॉल पे भाई एलबीडब्ल्यू हो गया और वहां से हैदराबाद मैच जीत गई। आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए थे राजस्थान को मैच जीतने के लिए, और उसमें भाई भुवनेश्वर कुमार का लास्ट ओवर, मतलब इतना ही बेहतरीन ओवर डाला। मतलब जो आई थिंक उसने रन ज्यादा ही कंसीड कर लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो सिंगल डबल जो से मिले आई थिंक उन पे रन आउट होना चाहिए थे बैट्समैन, बट उन्हें बड़े बड़े प्यार से भाई डबल सिंगल दे दिए थे। बट भाई जो 19वां ओवर डाला भाई अपने भुवनेश्वर कुमार ने, मतलब क्या ही यॉर्कर डाल रहा था। बिल्कुल हर बॉल जो डाल रहे थे बिल्कुल यॉर्कर में डाल रहा था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई अब उसने इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। और जो स्टार्टिंग में भाई जो इसे स्विंग मिली, मतलब टिपिकल भाई भुवनेश्वर कुमार वाली स्विंग थी वो। संजू की भाई अंदर आती हुई वाली बोल्ड होना, और फर्स्ट बॉल पे भाई जॉस बटलर का आउट होना। और जॉस बटलर को तो भाई पहले बहुत बार देख चुका हूं मैं भुवनेश्वर कुमार के हाथ आउट होते हुए, तो उसमें कोई नया नहीं था। बट जो संजू वाली विकेट थी, एक तो पता है पर्सनली भी लगी है वो दिल पे, और एक जो संजू को लगी है। एक तो संजू को इतनी माओ का भाई मन्नतें मारने के बाद तो भाई उस बंदे को मौका मिला है। एक तो वैसे ही उसे जो सिलेक्टर होते बीसीसीआई के, उसे वैसे ही कहीं सिलेक्ट नहीं करते। इतनी मुश्किल से भाई उस बंदे को वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में मौका मिला है, और आज वो बंदा भी डक आउट हो गया। मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, जितने भी अब जब से आईपीएल का जो भी वर्ल्ड कप का जो सिलेक्शन हो गया है उसके बाद के जितने भी प्लेयर, और ऐसा नहीं है कि मतलब कि चलो भी एक प्लेयर फॉर्म में नहीं है, 2 प्लेयर फॉर्म में नहीं है, 3 प्लेयर नहीं है। मतलब जब जिन का नाम आया है वर्ल्ड कप के जो 15 मेंबर स्क्वाड में, सब भी इनफॉर्म बैठे हैं, सबकी फॉर्म चली गई एकदम से, पता नहीं क्या हुआ है। वो युजवेंद्र चहल भाई अपने 4 ओवर के स्पेल में 62 रन खा के गया। आई थिंक मैच उसी ने हरवाया जिस हिसाब से उसने रन कंसीड किए। बाकी राजस्थान के बॉलरों ने बहुत अच्छी और डिसेंट बॉलिंग की थी, कि जिस हिसाब से पिच थी बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर दी थी राजस्थान के बाकी बॉलरों ने, पेस बॉलरों ने, इवन संदीप ने, आवेश ने। बट भाई ये युजवेंद्र चहल इतना पिटा भाई, एक तो बंदा अपने डोमेस्टिक बंदे से पिटा है, और सोचो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में जाके इसका क्या हाल होगा। तो भाई इसने भी, मतलब मेरे को से बता रहा हूँ, इन्होंने यहीं इंडिया में ही होप छोड़वा दी। फाइनल वर्ल्ड कप जाके यूएसए में, वेस्ट इंडीज जाके खेलने में तो बहुत दूर की बात रह गई। अब इन्होंने इंडिया में रहते ही रहते आई थिंक हमें अब उम्मीद छुड़वा दी कि अब इंडिया अपना वर्ल्ड कप भूल जाए। हद हो गई। बताओ सब बैट्समैनों की, बॉलरों की, जितने भी ये भाई जिनका वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम आया, भाई मैं तो कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप जिस दिन इंडिया का पहला मैच था ना, उससे एक दिन पहले ही भाई स्क्वाड अनाउंस कर देना चाहिए था अब तो। क्योंकि इनकी हालत देख ली इन्होंने भाई क्या करके दिखा रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ही भाई जब स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जब तो इन्होंने और गर्व से खेलना चाहिए, और मतलब फ्रीलेस खेलना चाहिए, मतलब और अच्छी इनिंग्स खेलनी चाहिए। बट उतना ही गंद से गंद खेल के जा रहे हैं। इन कीचड़ों में एक जो सोना निकला वो था यशस्वी जायसवाल। मतलब उसने भाई कोई इफेक्ट नहीं आने दिया कि उसका वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम आया कि नहीं आया। उसने अपनी ही भाई जो उसकी फॉर्म लगी है, एक तो इतनी मुश्किल से उसकी फॉर्म लगी है मिड थ्रू के आईपीएल के बाद, मतलब आधा आईपीएल निकल गया उसके बाद उसकी फॉर्म लगी है, और उसने कंटिन्यू की। अच्छी बात ये लगा। और वो बंदा ऐसा भी है जब उसकी बारी फॉर्म आ गई वो कंटिन्यू करना जानता है। जैसे इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज में देखा था, उससे पहले प्रीवियस वाला जो आईपीएल हुआ था उसमें उसने लगातार रन बनाए थे, और उसकी बैटिंग देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, चलो भाई कोई बंदा तो है जो फॉर्म में है। 67 रन बना के गया। आई थिंक वो पीछे मारने के चक्कर में आउट हो गया, वरना वो खड़ा रहता ना 100% राजस्थान मैच जीत जाती, और 1-2 बॉल पहले ही जीत जाती, इतनी नौबत नहीं आती। बीच में मतलब गेम बना दिया था स्टार्टिंग अर्ली ऑन में, जॉस बटलर की विकेट गिरने के बाद, संजू सैमसन की विकेट गिरने के बाद बहुत अच्छा, मतलब रियान पराग और यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही अच्छा मैच बना दिया था राजस्थान के लिए। और भाई रियान पराग भी भाई फॉर्म में आ गया लगातार। आई थिंक उसके 400 रन भी कंप्लीट हो चुके हैं इस आईपीएल में, और लगातार फॉर्म में है। जब टीम को मुसीबत में होती है रियान पराग
दोबारा आके अच्छा डिलीवर कर रहा है, तो मजा आ रहा है इस बंदे को देख के। आई थिंक तो अच्छी बैटिंग वो भी कर रहा है, बट वो भी आउट हो गया। आई थिंक मेन मतलब मेरे को लग रहा था कि वो मैच जिता जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एंड तक खड़ा रहता, आई थिंक राजस्थान 1-2 बॉल पहले ही मैच जीत जाता। रॉवन पालवल मतलब बेचारे के लिए बुरा तो लगा, मतलब उसने जब पैट कमिंस का आखिरी ओवर आ रहा था उसमें उसने भाई ओवर्स कवर जो छक्का मारा, मतलब क्या ही बेहतरीन शॉट मारा था। और उन लास्ट ओवर में 20वें ओवर में मतलब 1-2 डबल भग रहा है, मतलब हर बॉल पे डबल भग रहा है, उसकी मतलब कोनियां भी छिल चुकी थी, इतनी तगड़ी उसने डाइव मार दी थी 5वीं बॉल पे। मतलब वो उस वहां रन आउट हो जाता तो वहां तो उम्मीद ही छोड़ दो फिर, पर जो उसने डाइव मारी, क्या ही तगड़ा एफर्ट दिखाया अपनी विकेट बचाने के लिए। मतलब 1 किलोमीटर पहले से ही डाइव मार दी और बिल्कुल क्रीज के अंदर टाइम पे पहुंचा हुआ मिला। बहुत ही अच्छी डाइव मारी। थोड़ा बुरा लगा कि जिस हिसाब से उसने इनिंग्स बनाई, आई थिंक 21 रन बना के गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रन बना के गया था आखिरी में आके, सिंगल डबल। आखिरी ओवर तो भाई उसने बहुत ही रन भगे, डबल 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 करके। तो अच्छा बुरा लगा थोड़ा कि मतलब भाई मैच फिनिश कर जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि जिस हिसाब से उसने डाइवें मारी, एफर्ट दिखाया था, वो बहुत अच्छा था। और जॉस बटलर ने तो कसम ही खा रखी है, जब तक कोई सामने वाली टीम में 100 ना बनाए वो चलेगा ही नहीं। आज भी भाई अपनी पहली डक बॉल पे आउट होके गया, और क्या ही भुवनेश्वर कुमार ने पहला ओवर डाला, अपने सेकंड इनिंग्स का पहला ओवर और आखिरी ओवर, दोनों ही ओवर उस बंदे ने डाले और दोनों ही ओवरों में विकेटें चटकाई और पूरा मैच वहीं से बना दिया। स्टार्टिंग के उसने पहला ओवर डाला तो वहां 2 विकेट लेकर गया संजू और बटलर की, और आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पे भाई पावरवॉल की विकेट। मतलब बेस्ट मैच रहा उसके लिए। और भाई जो उसकी स्विंग है ना, तो वही से बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत ही कम ऐसे स्विंग बॉलर है जो इतनी तगड़ी स्विंग करा सकते हैं। उससे उस बंदे को ना कोई हवा में कोई तेज हवा चाहिए होती है, ना कोई इंग्लैंड जैसा मौसम चाहिए होता है। मतलब उसे कोई सी भी कंडीशन दे दो, वो अच्छी तरह भाई बॉल स्विंग करता आ रहा है, और कब से करता आ रहा है। मतलब जब से उसका डेब्यू हुआ पाकिस्तान के सामने और अब तक, अब आई थिंक अब तो उसके लिए आई थिंक मुश्किल हो गया इंडिया के लिए खेलना। बट जितनी भी भाई वो आईपीएल में परफॉर्मेंस करता है, जब वो भाई नई बॉल स्विंग कराता है, मजा आ जाता है उसकी बॉल देख के, क्योंकि इंडिया में भाई स्विंग बॉलर तो बहुत ही कम है। दीपक चहर था एक भाई, जिसकी हाथ में स्विंग दिखती थी अर्ली ऑन, वो भी आजकल मतलब इंजर्ड ही पड़ा रहता है। और एक प्रवीण कुमार था, जब मैं छोटा था भाई उसकी बॉलिंग देखता था तो उसके भी मजा आता था उस बंदे की स्विंग देख के। मतलब इंडिया में भाई स्विंग बॉलर तो बहुत ही कम मिलते हैं, और मतलब एक भुवी था और आज भी अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, तो मजा आता है इसको, जब भी ऐसी बॉलिंग डालता है मजा आता है इसे देख। नटराजन भाई, मतलब ये बंदा क्या ही यॉर्कर डालता है। जब से इसका डेब्यू हुआ है आईपीएल में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जीती थी, वहां उसका टेस्ट डेब्यू हुआ था, और अब जब से डेब्यू हो रहा है और अब तक भाई हर बॉल ये जो यॉर्कर डालता है ना, मतलब इसकी यॉर्कर भाई खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने इसकी यॉर्करों पे AB डिविलियर्स, इतने बड़े बड़े प्लेयर भाई बोल्ड होते हुए देखे हैं ना, तो वो भाई इसकी एक तो जो सबसे बड़ी पावर है। आई थिंक अभी भी कुछ चांस है भाई इस बंदे को सिलेक्ट कर लो, अब तो पर्पल कैप और आ गई है। और संदीप शर्मा ने, इवन उस बंदे ने भी आज अच्छी बॉलिंग डाली, आखिरी के ओवर में पिटा भाई जब क्लासन खड़ा था, 1-2 छक्के पड़े, बट जब तक उसने अपना तीसरा ओवर कंप्लीट किया था, मतलब आई थिंक 1-2 विकेट लेकर गया था और कुछ 11-13 रन दिए थे अपने तीसरे ओवर तक। आखिरी ओवर थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया था 12-13 रन का संदीप शर्मा का, बट भाई ये नटराजन और संदीप शर्मा, आई थिंक ये दोनों तो भाई सही बता रहा हूँ, अक्षदीप और सिराज की बदली हो सकते थे, और होते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि भाई जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और भाई नटराजन तो यार क्या ही यॉर्कर डाल रहा है, पर्पल कैप इसे मिल चुकी है, और बुमराह के बाद है ये, बुमराह भाई पहले पे था, बुमराह से छीन ली इसने पर्पल कैप, तो आई थिंक ये डिजर्व करता था यार इस साल। पैट कमिंस, मतलब भाई ये क्या जीनियस है, सही बताऊं क्रिकेट ब्रेन्स का भाई जीनियस है करंट टाइम में। जितने भी वर्ल्ड में बेस्ट कैप्टन है वो बता बेस्ट बंदा है। एक तो उसकी बॉलिंग, जब से भाई T20 में भाई मेरे को लगता था, थोड़ा डाउट लगता था इस बंदे पे, T20 में बॉलिंग कैसी करेगा, क्योंकि ये KKR की तरफ से खेलता था तो वहां भी बहुत रन कंसीड करता था, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इसने T20 में, स्पेशली T20 में ऐसा कुछ तो अभी तक किया नहीं है। तो मेरे को लगता था यार T20 बॉलर तो मेरे को बहुत ही मुश्किल लगता था। टेस्ट बॉलर तो उसको भाई छोड़ ही दो, वो तो एक्सेप्शनल है, बट T20 बॉलर मेरे को डाउट लगता था। और जब से भाई आईपीएल में अपनी T20 में बॉलिंग कर रहा है आईपीएल में, मतलब क्या ही बॉलिंग कर रहा है। और आज का भाई इसने 2 ओवर डाले, दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट ओवर डाल के गया। एक तो 16वें ओवर में इसने आई थिंक 3 रन कंसीड किए थे बस, और जो 19वां ओवर डालने आया था, सेकंड लास्ट ओवर पूरे गेम का, उसमें इसने 7 रन कंसीड किए, और उसमें एक ज्वेल की विकेट, ध्रुव ज्वेल की विकेट। मतलब क्या ही ओवर डाल के गया था यार, वो गेम सेट ओवर डाल के गया था क्योंकि भुवी के लिए। और आखिरी के ओवर में भुवी को आई थिंक 20 रन सेव करने थे, तो भाई उसका पूरा क्रेडिट भाई पैट कमिंस को जाता है, क्योंकि जो उसने 19वां ओवर डाला था, मतलब
क्या ही एक्सेप्शनल ओवर डाला। आज हैदराबाद ने वैसे टॉस जीत के बैटिंग ली थी, इनमें खौफ बन चुका है भाई, इन्हें चीजें अब पता है, इन्हें खुद को भी पता है और टीमों को भी पता है भाई ये चेज टीम नहीं है भाई, इनकी चेज में हालत खराब हो जाती है क्योंकि अर्ली ऑन जैसे विकेट गिरती है तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता है, एक ही फ्लो में खेलना चाहते हैं, तो चेज इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये से बताऊं जिस हिसाब से जीत रही है मेरे को लग रहा है कि प्ले ऑफ तो आराम से खेल लेगी, क्वालिफाई भी हो जाएगी, बट इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि फाइनल सेमीफाइनल में टॉस हार गए गलती से, टीम इन्हें चेज करवा देगी और वहां इनकी आ जाएगी हलक जान में, तो वो सबसे मुश्किल लग रहा है मेरे को इनके लिए। और आज ट्रेविस हेड भाई, हेड को पहले ही बॉल पे आई थिंक जीवन दान मिला और उसके बाद ये जो उसने ओडीआई वाली इनिंग्स खेली 134 के स्ट्राइक रेट से अपनी 50 बनाई, तो मेरे को ना से बताऊं ऐसा ट्रेविस हेड पसंद है कि जब वो भाई अपनी स्टार्टिंग 20 30 19 बॉल पे 50-40 रन बना जाता है ना, वो ज़्यादा टीम को डेंट देके जाता है अपोनेंट टीम को, और ये इसने आज 135 130 की स्ट्राइक रेट से अपनी 50 बनाई, वो कम डेंट देकर गया एज कंपेयर की जो ये 100-200 की स्ट्राइक रेट से खेलता है। और नीतीश रेड्डी ने भाई यार क्या ही यंगस्टर है, 20 साल की उम्र है और क्या ही ऑलराउंडर है, आंध्रा के लिए आंध्र प्रदेश के लिए ऑलराउंडर है, बॉलिंग करता है। आईपीएल में इसने आई थिंक कम ही बॉलिंग डाली है इस साल, बट जितनी भी इसे बैटिंग करके गया, युजवेंद्र चहल का इसने भूत बना दिया था, लिटरली कह रहा हूँ भूत बना दिया था। उसके एक ओवर में 3-3 छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, और क्या ही बैट्समैन है। जो भी आज का मैच बचाया है नीतीश रेड्डी ने बचाया, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार से पहले इतना 200 का टारगेट कभी नहीं जा रहा था कि हैदराबाद की तरफ से। हेड भी भाई बिल्कुल ओडीआई वाली इनिंग्स खेल रहा था, विकेटें भी गिर रही थी, तो इस बंदे ने आके कंट्रोल दिया और कंट्रोल के साथ साथ रन भी बनाए। और आखिरी में भाई इनका हेनरी क्लासन तो है ही, 221 की स्ट्राइक रेट से आके वो भी रन बना देता है। तो ओवरऑल मतलब इनके लिए भी नहीं पता चल गया है, इनको भाई पहले ही बैटिंग करनी पड़ेगी, तो जब ये जीत सकती है, वरना चेज इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। राजस्थान भी अपना टूर्नामेंट का दूसरा मैच हारी आज, तो वैसे राजस्थान को इतना फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि आराम से वो अभी भी क्वालिफाई है, वो अपने आगे के जितने भी मैचेस हार जाए ना, पर जब भी भाई वो क्वालिफाई है वो टीम, उनको आई थिंक इतनी टेंशन नहीं है, बट टेंशन है नीचे की टीमों को, क्योंकि आज हैदराबाद जीतने के बाद हैदराबाद के भी 12 पॉइंट हो गए और लखनऊ के भी 12 पॉइंट है, केकेआर के भी 12 पॉइंट है, तो वो तो भाई स्टक हो गई बीच में टेबल, सब भाई 12-12 पॉइंट पे, और बाकी चेन्नई, दिल्ली, बाकी ये अपनी पंजाब, ये सब 10-10 पॉइंट पे है। तो मजा आ गया कि भाई जिस हिसाब से ट्रैफिक जम गया ना एक साइड, तो वो मजा आएगा देखने को कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, कौन सी नहीं कर पाएगी। और जहां तक एक टीम तो भाई मान के चलो कि क्वालिफाई हो गई, वो है राजस्थान, उन्हें बस अपना एक ही मैच जीतना है जितने भी रिमेनिंग मैच है, वरना वो भी मैच ना जीते ना, जब भी इनके नाम के आगे क्यू तो आ ही जाएगा। दिक्कत है बाकी 3 टीमों के लिए, अब देखो वहां कौन सी नई टीम आएगी, कौन सी टीम जाएगी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करके जाए, जो भी आपका ओपिनियन हो रिलेटेड टू माय वीडियो जरूर कमेंट करके जाए, और सब्सक्राइब जरूर करके जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख जाते हैं, पर जरूर भाई सब्सक्राइब करके जाए। एंड सी यू देन।